इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिमिट के एग्जाम्पल के साथ साथ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है उसके बारे में जानेंगे तथा लिमिट का जो एग्जिस्टेंस है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम से इसमें करेंगे हम लोग। तो इस लेक्चर में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ए फंक्शन इज सेड टू हैव left hand limit say L1 if fx approaches to L2 as x tends to a from left। तो फ्रॉम लेफ्ट से अप्रोच करने का मतलब क्या है, ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये अगर हमारे पास कोई पॉइंट है ए तो एक्स दो तरफ से अप्रोच कर सकता है, एक तो लेफ़्ट साइड से, एक ये इधर राइट साइड से और एक इधर लेफ़्ट साइड से। तो जब लेफ़्ट साइड से अप्रोच करता है तो इसका मान एक्स ए से स्लाइटली लेस देन होता है। तो ये एक्स जो होगा वो ए से हम स्लाइटली लेस देन लेंगे, तो ये इसलिए जो एक्स है वो लेस देन ए होता है। वो बहुत छोटा हम सर्किल वो लेते हैं जहाँ पर ये एच लेते हैं, एच मान लिया, तो ये इधर अपने ए, इस साइड में ए प्लस एच राइट साइड है और ये ए माइनस एच। तो ए माइनस एच को बढ़ाते बढ़ाते लेकर के जाने की कोशिश करते हैं हम ए तक, तो ये लेफ़्ट साइड से है और यहाँ पर ए प्लस एच को घटाते घटाते एच को जीरो की तरफ को बढ़ाते जाएंगे, तो ये ए की तरफ को एच को घटाते जाएंगे तो ये ए जो है हमारा ए प्लस एच ए की तरफ को आता जाएगा, ए की तरफ को टेंड होता जाएगा। तो ये हमने एग्जाम्पल में देखा था, जो हमारा एग्जाम्पल था उसके अंदर, तो उसमें ये हमारे पास एग्जाम्पल था एक्स स्क्वायर -9 अपॉन एक्स -3 एफ एक्स बराबर। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं एक्स, जैसे जैसे हम एक्स को इस पे हम लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे थे एक्स टेंस टू 3 पर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -9 अपॉन एक्स -3, तो ये 3 हमारा ए था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ 3.1, तो ये काफ़ी 0.1 की डिस्टेंस है, हमने इसकी डिस्टेंस को और कम किया 3.01 और फिर 3.001 और हम इससे भी और कम ले सकते हैं 3.0001 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम राइट साइड से 3 की तरफ को अप्रोच कर रहे हैं और ऐसे ही हमने इस साइड से अप्रोच किया था कि अगर हम यहाँ 2.9 ले लें इसके आसपास, बहुत ये एच हम बहुत स्मॉल लेते हैं और फिर उससे भी हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं जिस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ जैसे 2.9 है तो 2.99, नेक्स्ट हम 2.999 और फिर हम और ऐसे ही पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे तो हम 3 की तरफ को अप्रोच करते जाएंगे। तो ये ही कॉन्सेप्ट को हमने ये डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूँ। तो ये डेफिनेशन हमारी कह रही है कि जो है हमारा जैसे जैसे ये 3 की तरफ को अप्रोच करता था तो ये वाला जो फंक्शन है ये 6 की तरफ को अप्रोच कर रहा था, तो वैसे ही यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये हमारा जो एफ एक्स है ये किसी L1 की तरफ को अप्रोच कर रहा है, जैसे L1 की तरफ को अप्रोच कर रहा है एज एक्स जो है वो ए की तरफ को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट, तो इसको हम लेफ़्ट हैंड लिमिट कह रहे हैं।
और हम इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिख देते हैं। सिम्बॉलिकली हम इसको लिख देते हैं f, और क्या कर रहे हैं हम, a-0 हमने लेफ़्ट साइड में है तो a से कम ही होना है, तो a इसलिए a-0 इसको लिखने का तरीका है। या जो है तो ये इसके किसके बराबर हम कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये हमारी L2 के L1 की तरफ अप्रोच कर रही है। ये हमारी वैल्यू है जो हम सिम्बॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। या हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a-h इज इक्वल टू L1। तो ये भी हमारा तरीका है कि हम इसको लिख सकें, लेफ़्ट हैंड लिमिट है ये हमारी। तो ये फंक्शन इज सेड टू हैव लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है। अब हम राइट हैंड लिमिट को इसी तरीके से डिफाइन कर देंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, ए फंक्शन f(x) इज said to have right hand limit और इसको हम RHL भी लिखते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट से L2 said to have right hand limit say L2 if f(x) approaches to L2 as x approaches to A from राइट। तो जैसे जैसे x a की तरफ को अप्रोच करता है, बट कहाँ से अप्रोच करता है, राइट साइड से। तो f(x) जो भी एक वैल्यू है L2 उसकी तरफ को जब अप्रोच करता है तो हम कहते हैं कि ये राइट हैंड लिमिट है इसकी फंक्शन की। तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि हम f अब a+0 ये हमारा L2 हो जाएगा। तो या हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a+h बराबर L2। तो जैसे ये हमारा ये हो गया कि राइट साइड से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, या इसको सिंपली इस तरीके से भी लिखा जाता है। और लिमिट f(x) जो है हमारा वो L2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जो x है वो कहाँ को अप्रोच कर रहा है, a को, लेकिन a को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। तो राइट साइड से मतलब a से ज़्यादा है, तो इसलिए a+ लिख देते हैं। और इसी तरीके से जो लेफ़्ट हैंड लिमिट थी उसमें हम लोग ये थी हमारी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट f(x) और ये L1 ही है, लेकिन क्या है ये कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ़्ट साइड से। तो x टेंस टू a, लेकिन कहाँ से, राइट साइड से। तो इसको हम a- भी लिख देते हैं। ये भी एक लिखने का तरीका है इसका। तो ये जो है हमारा, अब इसी के बेस पे हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो फंक्शन की जो लिमिट है हमारी वो एग्जिस्ट करेगी इफ़ ये जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है और ये जो राइट हैंड लिमिट है ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम क्या कहते हैं उस चीज़ को कि फंक्शन हैज़ लिमिट, मान लिया ये दोनों लिमिट बराबर हो जाएं तो तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इफ़
राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर ए फंक्शन एफ एक्स as x approaches to a. So then we say that limit exists. Then we say that limit exists. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी, लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट है हमारी f a प्लस एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच। तो ये जब बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब मतलब है कि L1 L2 बराबर हो जाएं। तो मान लिया ये L1 L2 को हमने किसी एक नंबर के बराबर कह दिया कि ये L1 L2 बराबर है, L1 बराबर L2 और बराबर L से हमने ये कह दिया। तो इसका मतलब है जो फंक्शन की जो लिमिट हो गई वो L हो गई। तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) is limit f(x) x टेंस टू a बराबर L। तो ये हमारा लिखने का तरीका हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके तब हम एग्जिस्टेंस बताते हैं लिमिट का। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके की प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो लेट अस सी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारी, टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर mod x एट x इक्वल टू 0। तो हम इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्टेंस, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये चेक करना चाह रहे हैं। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन होता क्या है, मोड फंक्शन है ये। तो ये फंक्शन है हमारा f(x) बराबर mod x। तो ये वैल्यू ये होता है x और माइनस x। ये x कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है। वो माइनस x क्या होता है, x ग्रेटर इक्वल टू 0। और जो माइनस x क्या होता है, जब x लेस देन 0 होता है। तो ये फंक्शन है हमारा। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये इसका ग्राफ है कि x ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 पे 0 हो गया, और बाकी ये इस तरीके से इसका x ग्रेटर देन 0 के लिए है f(x) बराबर x, और जब x लेस देन 0 है तो माइनस x हो जाएगा। तो ये है इसका ग्राफ। तो ये इसका ग्राफ है फंक्शन का, mod x का। तो हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है यहाँ 0 पर या नहीं करती। तो x इक्वल टू 0 पर ये चेक करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या था, ये हमारे पास था f a प्लस 0, यानी यहाँ पर है 0 प्लस 0। a का मान कितना है यहाँ पर, a बराबर है 0। तो ये इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। यानी राइट साइड से बात हम कर रहे हैं, तो यानी हमें ये देखना है 0 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो f 0 प्लस h, तो यानी ये जो वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका मान कितना है x। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को रख देंगे, पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 0 प्लस h कहाँ पुट करेंगे, इस वाले हिस्से में। तो ये हो जाएगा 0 प्लस h। अब हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं h को, की जो लिमिट है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0
और ये h हो गया, और आप 0 पुट करेंगे तो इसकी मान हो गया 0। तो ये राइट हैंड लिमिट इस तरीके से हमने इसकी कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, f0 माइनस 0, ये लिखने का तरीका था, ये माइनस 0, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 माइनस h मतलब 0 से कम वैल्यू है ये, तो इसका मतलब है ये इस वाले हिस्से में यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस x रखेंगे। तो x कितना है हमारा, 0 माइनस x, तो माइनस बाहर है, माइनस 0 माइनस h, तो ये माइनस इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया h। अब इसमें फिर से 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई लिमिट की 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, दोनों 0 आ गई। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और किसका मान कितना है, 0 के बराबर है। तो ये बात हम लिख देंगे प्रॉपर तरीके से कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट, और उसका मान कितना हो जाएगा, तो उसका मान लिख देते हैं। तो ये बराबर हो गई, तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई, तो इसका मान क्या हो जाएगा लिमिट का, लिमिट f(x) x टेंस टू 0 दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों लिमिट्स का मान कितना है, 0। तो ये लिमिट एग्जिस्ट हो गई और इसका मान 0 हो गया इस तरीके से। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारा कि इफ़ द फंक्शन f(x) इज़ डिफाइंड एज f(x) बराबर x कब है, जब x का मान 0 से हाफ के बीच में है, और 0 है जब x बराबर हाफ है, और 1 माइनस x है जब x का मान हाफ से 1 के बीच में है। और हमें इसका एग्जिस्टेंस कहाँ पर चेक करना है, लिमिट का, जब x बराबर 1/2 है। तो यहाँ पर हम चेक करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिर से वही करना होगा कि हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस फंक्शन की। तो राइट हैंड लिमिट करते हैं। यहाँ पर a कितना है, a बराबर है हमारा 1/2। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, f ऑफ 1/2 और प्लस 0। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो इसी बात को ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि f ऑफ s टेंस टू 0 f ऑफ 1/2 प्लस h। अब हम देख रहे हैं कि ये एक 1/2 से ज़्यादा है वैल्यू, तो 1/2 से ज़्यादा वैल्यू के लिए कौन सा इसमें से इस फंक्शन में कौन सी वैल्यू ली जाएगी, ये वाली, क्योंकि 1/2 से 1 के बीच में जब x है तो हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 1/2 प्लस h यहाँ पुट कर देंगे इसमें। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस h। ये तो अब इसमें देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1/2 माइनस h, और अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे h इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 0 यानी 1/2। ये वैल्यू हो गई हमारी। और अब देखते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट कितनी है, ये है हमारी f 1/2 माइनस 0, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से कैलकुलेट करेंगे इसको। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंस टू 0 f 1/2 माइनस h। तो ये हो गया हमारा। अब लिमिट h टेंस टू 0, अब ये 1/2 माइनस h वो 1/2 से कम है, तो हम इसे कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हम वो वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस h। तो हमने इसको पुट किया यहाँ पर, x की जगह पर 1/2 माइनस h रख दिया, और यहाँ पर अब हम h का मान रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 0
यानी इसका मान हो गया 1/2। तो अब इसका मान हो गया हमारा वो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो गई हमारी वो हो गई 1/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गई राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट का मान कितना हो गया, लिमिट f(x) और x टेंस टू 1/2, ये हो गया हमारा 1/2। लेकिन अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखें तो जो दी हुई है फंक्शन में वो 1/2 पर 0 दी हुई है। तो इसकी वजह से ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो वो कंटिन्यूटी अभी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे अभी, तो तब हम बात करेंगे कि कब जो है आपका फंक्शन के कंटिन्यूअस होता है। तो तभी इस एग्जाम्पल को भी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।